Hey guys, now we are starting our next chapter, chapter number 3, synthetic fibers and plastic. So the clothes which we wear made of fabrics. Fabrics are made up of fibers which are obtained from the natural source और artificial source. तो जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो कपड़े जो हैं वो बेसिकली किस में से बनाए जाते हैं? फाइबर्स में से. फाइबर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वेदर इट इज़ मैन मेड आर्टिफिशियल और इट इज़ नेचुरल. ना कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? जैसे आपको अभी पढ़ा था हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जैसे कि कॉटन है, लिनन है, वूल है, सिल्क हैं, ये सभी हमारे लिए क्या होंगे? नेचुरल फाइबर्स. So fibers which are we get from the natural source are known as natural fibers. Now we have already read in previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from the plant or animals, and the synthetic fibers are made up of by human beings. That's why these are called synthetic fibers or man-made fibers. So now the main topic of the chapter is what are synthetic fibers. Synthetic fibers क्या होते हैं? So now we have given one activity. Just you can think about the necklace which are made up from the beads and they are joined with the thread, or you can also take some pins जिसको हम यू पिन्स कहते हैं. आप उसको भी एक के साथ दूसरी को कनेक्ट करके इस तरह से लॉन्ग चेन बना सकते हैं. ठीक है. Here in a synthetic fiber is also a chain of small units joined together. तो फाइबर्स, ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसी में भी इसी तरह के छोटे 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 यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं. एंड ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस एंड मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. तो एक छोटे यूनिट को, एक को कहा जाता है मोनोमर. मोनो मतलब सिंगल, मर का मतलब होता है यूनिट. सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर. अब ऐसे नंबर्स ऑफ मोनोमर्स जब जुड़ते हैं और जो बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स. सो पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट. सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. सभी सेम टाइप के भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म a long chain, or they are same type of monomers also combine together to form polymer. So हो सकता है, डिपेंड्स है कि आपने कौन सा पॉलीमर बनाया हुआ है, किस तरह का पॉलीमर बनाया हुआ है. सो हियर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहले आपके पास है रेयॉन. अगर हम नेचुरल की बात करें तो कॉटन जो है वो भी एक पॉलीमर है लेकिन नेचुरल है. उसके अंदर सेल्यूलोज नाम का यूनिट होता है जिसमें से ये बनता है. ओके, नाउ अवर जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर में फर्स्ट पॉइंट इज रेयॉन. सो यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो चाइना ने ये सिल्क जो था उसको इन्वेंट किया था और वो यूज़ भी करते थे, लेकिन उनकी जो रेसिपी थी, किस तरह से वो बनाते थे, वो उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसको सीक्रेट बना के रखा था. मतलब वो हाई कॉस्ट में वो दुनिया में बेचते थे, लेकिन कैसे बनता था वो किसी को बताते नहीं थे. And fabric obtained from silk fiber was very costly. Okay, जो सिल्क हैं, नेचुरल सिल्क जो हमें मिलता है, इट इज़ क्वाइट कॉस्टली.
बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन वो इतना, उसका जो टेक्सचर होता है इतना ब्यूटीफुल होता है, सॉफ्ट होता है, शाइन होता है, स्मूथ होता है, इसकी वजह से लोग उससे अट्रैक्ट होते थे। सो अटेम्प्ट वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, फिर ऐसे ट्राई किए गए जिसमें हम आर्टिफिशियली सिल्क को बना सकें। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। और 19th सेंचुरी के एंड तक हमें मतलब साइंटिस्ट को ये सक्सेस मिल गई, उन्होंने आर्टिफिशियल जो सिल्क जैसा ही दिखने वाला फाइबर उन्होंने बनाया। एंड सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इसमें वुड जो था, वुड पल्प, उसको उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया था। सो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। लेकिन यहाँ पर रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, बनाया भले हैं हमने केमिकल रिएक्शन से, लेकिन वुड पल्प के ऊपर रिएक्शन करके बनाया गया है। ठीक है। सो ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इज़ अ मैन मेड फाइबर। क्योंकि ये नेचर में से भले मिला है, लेकिन वुड पल्प के ऊपर नंबर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो फाइबर ऑब्टेन हुआ है। सो इट इज़ अ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। तो इसके फाइबर जो हैं वो चीप होते हैं, मतलब और नेचुरल सिल्क से बहुत चीप है, सस्ता है, और साथ ही में उसको आप कपड़े में बुन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और आप उसमें से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। रेयन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। और उसमें रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके उसमें से बेडशीट भी बनाई जाती है, और वूल के साथ मिक्स करके उसमें से कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा रेयन। नाउ द सेकंड इज़ नायलॉन। तो जो रेयन था वो समझ लो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, उसी तरह से ये आपके पास है नायलॉन। तो नायलॉन इज़ अनदर मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material। कोई भी किसी भी तरह की प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट की बिना 100% ये मैन मेड फाइबर बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कॉल, वाटर एंड एयर। कॉल, वाटर एंड एयर के बीच में केमिकल रिएक्शन के बनाया गया है, एंड इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो मजबूत होते हैं, इलास्टिसिटी इनमें काफ़ी अच्छी होती है, और हल्के होते हैं, और उनकी सरफेस जो होती है लस्ट्रस होती है, जिसको आप इजीली वॉश कर सकते हो। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग। सो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्ट्रस, लाइट इन वेट होने की वजह से इट बिकम वेरी पॉपुलर टू मेकिंग क्लोथ्स। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मैन मेड नायलॉन लाइक सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, नंबर्स ऑफ। ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो इसमें से, नायलॉन में से हम पैराशूट भी बना सकते हैं, और रस्सी, बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ, वो बहुत मजबूत होती है। ठीक है, बहुत मजबूत। देखो आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिए कि नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। स्टील वायर से भी मजबूत होने की वजह से इट इज़ यूटिलाइज्ड टू मेक्स रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। वी हैव गिवन हियर वन एक्टिविटी, जस्ट वी हैव टू रीड वंस। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट इम्पोर्टेंट सो गाइस। ठीक है, तो ये था आपका एक और नायलॉन आर्टिफिशियल फाइबर। उसके बाद है आपके पास पॉलीएस्टर, ठीक है, एंड एक्रेलिक। पॉलीएस्टर इज ऑल्सो अनदर सिंथेटिक फाइबर, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। इसके ऊपर रिंकल इजीली नहीं होते हैं, क्रिस्प रहता है,
और इजी टू वॉश होता है और जल्दी सूख भी जाता है. सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स. So you must have seen people's wearing nice polyester shirts and other dresses which are shiny surface होती है उनकी. ठीक है, उसमें से ही एक कपड़ा बनाया जाता है टेरिलिन. तो टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर. इट इज़ ऑल्सो ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन वूवन लाइक अदर यार्न. तो उसमें जैसे अब बाकी सभी को जैसे हमने वीवन कर सकते थे उस तरह से इसको भी हम वन कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, PET. ठीक है, ये जो है वो प्लास्टिक है जिसमें से हम पानी भरने की जो बॉटल्स आती है, जो आपने देखी होगी, जो मिनरल वाटर की जो बॉटल हम बाहर से परचेस करते हैं वो इसमें से बनाई जाती है, जो ट्रांसपेरेंट आपने देखी होगी वो. सो PET is a very familiar form of polyester and it is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Now look around and you just make the list of things made up of the polyester. Okay? इसमें सब नंबर्स ऑफ अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हैं. जैसे देखो आप, पॉलीवूल हैं, पॉलीकॉट हैं, टेरिकॉट हैं. ठीक है, नंबर्स ऑफ. दूसरा हमारे पास जो है वो है एक्रेलिक. तो जो स्वेटर्स बनने के लिए जैसे वूल होता है, तो वूल का ही ये डुप्लीकेट है. ठीक है, सो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स ऑफ ब्लैंकेट इन द विंटर. मैनी ऑफ दिम्स आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल. ये नेचुरल वूल काफ़ी महंगा होता है. ठीक है, तो एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड द नेचुरल वूल, सो दे यूज द acrylic fibers. So they appear to resemble wool, resemble to wool मतलब wool जैसा ही दिखता है. And these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. वो acrylic में से बनाया जाता है. The wool obtained from the natural source is quite expensive, whereas clothes made from the acrylic are relatively cheap. जैसे मैंने अभी कहा कि ये सस्ता होने की वजह से ज़्यादा मार्केट में चलता है. They are available in a variety of colors. उसमें आप बहुत सारे अलग अलग कलर्स कर सकते हैं, डाइज में कर सकते हैं. एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स. तो जो भी हमने सिंथेटिक फाइबर्स देखे हैं वो मजबूत होते हैं, चीप होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर वेरी पॉपुलर दैन द नेचुरल फाइबर्स. चलो अब यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे.